हर वो प्रोजेक्ट जो हम डिलीवर करते हैं उस प्रोजेक्ट को हम समझते हैं कि ये हमारा बेस्ट प्रोजेक्ट है। मीज वेंडर की सेइंग है, मीज साहब कहते हैं लेस इज मोर। एवरी सिंगल डे वी आर फेसिंग मेनी चैलेंजेस। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जहाँ पे अभी हम लोगों को पहुँचना है। तो यस, वी आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन डिजिटल वर्ल्ड वेरी सून। GDB कहते हैं। मैंने आर्किटेक्चर में डिप्लोमा किया, देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी UET लाहौर। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। फॉर द हायर स्टडीज आई हैव फ्लॉन टू इंग्लैंड। वहाँ पे देन आई वर्कड 5.5 ईयर। देन आई केम बैक इन 2010 और स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस गैलिया डिज़ाइन के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वी आर डूइंग गुड प्रोजेक्ट्स इन लाहौर एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ पंजाब। मीज वेंडर की एक सेइंग है, मीज साहब कहते हैं लेस इज़ मोर। तो आई बिलीव इन लेस इज़ मोर। डिज़ाइन के अंदर जितना क्लाइंट को अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए, उतना आसान है अपने डिज़ाइन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू देयर ड्रीम प्रोजेक्ट्स। सम टाइम हमारे कुछ प्रोफेशनल्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते नहीं हैं और शायद इसलिए दे हैव टू फेस मेनी चैलेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वेरी डिटेल मीटिंग विद आवर क्लाइंट्स। उससे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं काफ़ी चीज़ें कि क्लाइंट क्या चाह रहा है अपने प्रोजेक्ट्स में, वो क्या चाह रहा है, जिसके अंदर बेसिक नीड्स, कलर स्कीम, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उसका बजट, ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। देन वी स्टार्ट विद द प्रपोजल्स, द इनिशियल लेआउट, इनिशियल कॉन्सेप्ट। तो हम इन हाउस कोई 2, 3, 4 प्रपोजल करते हैं, बट वी कम अप विद द फाइनल प्रपोजल जो हम अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। वंस अप्रूव्ड, उसके साथ साथ हम उसकी 3D मॉडलिंग और स्केचअप पे एक ब्लॉक मैसेज जनरेट कर रहे होते हैं। ये इनिशियल जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाती है, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट को फोर्स कर लेते हैं कि एंड ऑफ द डे आप क्या प्रोडक्ट जो है अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पे जब हमें एक फीडबैक आ जाता है, देन अगेन वी प्रेजेंट आवर प्रपोजल टू आवर क्लाइंट्स कि दीज आर 2-3 different options. Next phase is construction. तो yes, we do construction as well. पूरी बुक, पूरी ड्राइंग्स रेडी होती हैं, उसके अगेन इन हाउस मीटिंग्स होती हैं विद आवर कंस्ट्रक्शन टीम। इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स yes we are doing interior and furniture as well. तो साथ साथ हमारे मूड बोर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं फॉर द इंटीरियर्स। विल मेक आवर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मार्केट। अल्हम्दुलिल्लाह एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जब हम हैंड ओवर करते हैं, वी हैव अ सिस्टम कि हम अपने क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं in term of services, which I think is very important to make ourselves more comfortable, और जिसमें हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है कि हमने क्लाइंट को किस तरह से हैंडल करना है और उनकी नीड को किस तरह से सेटिस्फाई करना है। तो इन्हीं रिव्यूज़ की बेस पे हमारी एजुकेशन भी चल रही होती है कि हमने अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। हर वो प्रोजेक्ट जो हम डिलीवर करते हैं उस प्रोजेक्ट को हम समझते हैं कि ये हमारा बेस्ट प्रोजेक्ट है और एवरी अपकमिंग असाइनमेंट इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड और अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग टू बी बेटर फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट। तो अभी तक जितने प्रोजेक्ट किए उन सब में लगता है कि कोई ना कोई कमी रह गई है जो कि हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। हर प्रोजेक्ट एक आर्किटेक्ट जो है, डिज़ाइनर जो है, वो अपने एंड से अच्छा ही डिलीवर कर रहा होता है, लेकिन अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। कोई चीज़ें मिस हो गई हुई हैं जो कि डेफिनेटली हो रही होती हैं। उन चीज़ों को अपकमिंग असाइनमेंट के अंदर हम इम्प्रूव कर लें और देन इट्स अ प्रोसेस। ये ऑनगोइंग हर असाइनमेंट के अंदर है कि हर आने वाला प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो 1947 से होती हुई आ रही है पाकिस्तान में। और आई वॉज ट्रैवलिंग लास्ट मंथ, तो आई हैव सीन दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जहाँ पे अभी हम लोगों को पहुँचना है। इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा इन दिस प्रोफेशन, डिज़ाइन में, आर्किटेक्चर में, कंस्ट्रक्शन में। तो येस, वी आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन डिजिटल वर्ल्ड वेरी सून। एवरी सिंगल डे वी आर फेसिंग मैनी चैलेंजेस। जो इशू है वो यही है कि प्रॉब्लम को लोग शायद समझते नहीं हैं और ट्राइंग हिज एफर्ट्स विदाउट एनी प्लान कि वो हम उसको कर लें। वंस यू आर कम्पीटिंग इन द मार्केट के अंदर बैठे हुए काम कर रहे हैं, यू वांट टू डिलीवर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी to your clients. So yes, you have to face many challenges. That can be of any reason. तो उन challenges के लिए सबसे पहले उनको स्टडी कर लेना। It's always a team effort कि टीम एफर्ट जब आपस में कम्युनिकेट करती है, डिस्कस करती है, तो you come up with the solutions. किसी चैलेंज को आपने हैंडल किया हो, उस तरह की फर्दर रेपिटेशन ना हो रही हो, विच इज़ ओनली पॉसिबल कि आप उन तमाम चैलेंजेस के अगेंस्ट कुछ सिस्टम ऐसा डेवलप कर लें विद इन योर कंपनी, विद इन योर सेटअप, ताकि उस तरह की चीज़ें मिनिमाइज हो जाए। तो एज वेल एज H2 इज़ कंसर्न, येस दे हैव डिफरेंट
products. For example, if we talk about the tiles, we talk about the faucets, fixtures, bathroom fixtures. तो they have unique products जो कि शायद आपको कहीं और से नहीं मिल रही होती. आई थिंक H2 इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं इनकी, मेरा ख्याल है कि जब इनके आर्टिकल्स को यूज़ कर लिया जाता है, जिस एरिया में उसको प्रपोज कर दिया जाए, दैट इज़ बाथरूम, फ्लोर, एनीवेयर, दे लीव अ रिमार्केबल मार्क ओवर देयर. मतलब ये आर्टिकल जो है दिस इज़ डिफरेंट एंड दे हैवंट सीन दिस आर्टिकल इन मैनी प्रोजेक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस विद H2O. देयर टीम इज़ वेरी स्पोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव. द ओनर इब्राहिम, ही इज़ वेरी स्पोर्टिव इन टर्म ऑफ कोई इंक्वायरी आए, कोई सैम्पलिंग चाहिए हो, ही इज़ ऑलवेज देयर टू असिस्ट अस. इन टर्म ऑफ रिकमेंडेशन, येस, एज एन आर्किटेक्ट आई विल रिकमेंड मेरे जो दोस्त प्रोफेशनल्स हैं टू क्लाइंट्स कि येस, डू विजिट टू H2O इफ़ यू वांट टू choose some different and unique products for your dream house. Yes, you should drop a visit. And even if you don't want to use the product, you should drop a visit. At least you can have awareness what is happening as H2O.